सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका और चीन में हमेशा से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है और इसी रेस में अब अमेरिका चीन से पिछड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अमेरिका कई देशों से दुश्मनी मोल ले बैठा है, जबकि चीन एशिया में अपना दबदबा बनाता नजर आ रहा है। भारत के साथ चीन की भी दोस्ती काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अमेरिका कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और वैश्विक संस्थानों से पीछे हटा है। जिस एजेंसी की भारत अध्यक्षता कर रहा है, उससे भी अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जबकि चीन ने उस एजेंसी में शामिल होने की पेशकश की है। चीन कूटनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय हो रहा है और कई जगहों पर नेतृत्व हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है। तो सुपर पावर बनने के लिए क्या है चीन का प्लान? क्या वाकई में अमेरिका चीन से पिछड़ता जा रहा है? अब सिलसिलेवार तरीके से इसे समझते हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने 66 बहुपक्षीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा की। वहीं चीन ने कनाडा, फिनलैंड और ब्रिटेन के नेताओं की मेजबानी की। अब अमेरिका जलवायु परिवर्तन, श्रम और प्रवासन से जुड़ी कई पहलों को त्याग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन क्षेत्रों को वॉक पहले बताते हुए कहा कि ये देश के हितों के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ चीन अब भी ज्यादातर बहुपक्षीय संगठनों का सदस्य बना हुआ है और उसे वैश्विक स्तर पर पहले से कई ज्यादा मान्यता भी मिल रही है। यहाँ तक कि चीन जिस भारत को अपना दुश्मन मानता था, अब उसके भी करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और रेयर अर्थ मिनरल पर भारत को बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ ही जिस संगठन का भारत नेतृत्व कर रहा है, चीन अब उसमें शामिल होने के लिए उतारू हो रहा है, जबकि अमेरिका अपने हाथ पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ समझा जा सकता है कि चीन अब दुश्मन देशों को भी अपना दोस्त बना रहा है। वहीं अमेरिका के इन्हीं फैसलों को देखते हुए यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के हालिया अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक लोगों ने माना है कि आने वाले दशकों में चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ने लगा है। इस सर्वे में 10 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में कुल 21 देश शामिल थे। बर्लिन स्थित मार्केटर इंस्टीट्यूट फॉर चाइना स्टडीज के विश्लेषज्ञ क्लाउस सोंग ने बीडी ब्लू से कहा है कि पहले चीन और अमेरिका के बीच में ताकत का अंतर साफ तौर पर नजर आता था, लेकिन अब यह अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अमेरिका भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है, लेकिन चीन काफी तेजी से उसकी बराबरी कर रहा है। वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। क्लाउस सोंग का कहना है कि किसी भी नेता को अपने नेतृत्व को सही ठहराने और मजबूत करने के लिए समर्थकों की जरूरत होती है। उसके मुताबिक पश्चिमी देशों के दबाव और चीन को रोकने की कोशिशों के बीच में ग्लोबल साउथ का समर्थन चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी तरह से अब चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये अमेरिका के लिए कहीं न कहीं बड़ा झटका है।